कि अन्न जहाँ का हमने खाया, वस्त्र जहाँ के हमने पहने, वो है भारत देश हमारा, उसकी रक्षा हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। अगर आप भारत में हैं, आप हिंदुस्तान में हैं, तो आप हिंदुस्तानी हैं, आप मुस्लिम बाद में हैं। तो यानी कि युद्ध की पूरी रणनीति है, चाहे वो हथियारों से हो चाहे मानसिक रूप से हो, लेकिन इतना जरूर है कि पाकिस्तान सिंधु जल समझौता रद्द होने के बाद घुटने पर तो आ चुका है। देश की जनता युद्ध नहीं चाहती है, देश की जनता बदला चाहती है, आंसुओं का हिसाब इस चाहती है तरीके जो का पहलगाम बदला में बनी चाहती है। इस तरीके की बदला चाहती है कि आतंकवादियों के 100 पुश्तें याद करें कि उन्होंने जो इस बार किया वो बहुत विभत्स था और उसका परिणाम उनको मिल गया। हमारे हिस्से का हम पानी भी रोकेंगे, हमारे हिस्से के अगर बस चलेगा तो हम हवा भी रोकने का प्रयास करेंगे। ये पाकिस्तानी विदेश में जाते हैं तो ये कहते हैं कि हम इंडिया से हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ मोहसिन खान। चर्चा करेंगे जो इस वक्त का सबसे ज्वलंत मुद्दा चल रहा है, वो है पहलगाम आतंकी हमले के बाद लगातार पाकिस्तान के खिलाफ भारत सरकार का एक्शन। सबसे पहला और सबसे बड़ा एक्शन सिंधु जल समझौते को रद्द करना। आखिरकार सिंधु जल समझौता है क्या, और सिंधु जल समझौता रद्द होने के बाद किस तरह से लगातार पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, या यूँ कहें कि पाकिस्तान पानी की मौत मरता जा रहा है। किसी तरह का कोई युद्ध नहीं है, लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान की कमर टूट गई है, आर्थिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। दरअसल 1960 में हुए सिंधु जल समझौते के दौरान जो सिंधु नदी है, सिंधु, चिनाब और झेलम, इसके अलावा 3 नदियां और, रावी, व्यास और सतलज, यानी कि 6 नदियों का एक समागम था। और उसमें यह तय हुआ सिंधु जल समझौते में कि जो सिंधु और झेलम और चिनाब, इसका जो पानी है वो पाकिस्तान की तरफ जाएगा, यानी कि 80% पानी की सप्लाई जो है पाकिस्तान को होगी, 20% हमारे पे रहेगी, और उस 20% में रावी, व्यास और सतलज थी। अब चूंकि सिंधु जल समझौता रद्द हुआ है, तो उसके बाद चिनाब का पानी रोक दिया गया है, और चिनाब का पानी रुकने के बाद पाकिस्तान में हाहाकार मच गया। अब बारी झेलम की है। पूरा ये सिंधु जल समझौते के बाद किस तरह से हालात बदल रहे हैं और कैसे पाकिस्तान तिल तिल होकर मरने के लिए मजबूर है और पानी की बूंद बूंद को तरस रहा है, इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे कंसल्टिंग एडिटर आशुतोष अग्निहोत्री जी। आपको बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से चिनाब का पानी रोका गया है और चिनाब का पानी रोकने के बाद वहाँ की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं कि अब वहाँ पर पानी का बहाव कम हो गया, झेलम का पानी रोकने की तैयारी है, बिना युद्ध के पाकिस्तान की कमर टूट रही है। देखो मोहसिन, जब 22 अप्रैल को इस तरीके की घटना हुई पहलगाम में, और एक दो नहीं 26 जो हमारे पर्यटक थे और एक वहाँ पर वो व्यक्ति था जो बचाने के लिए उनको गया था, उनकी मौत हुई और आतंकियों ने उनको धर्म पूछ करके मारा। जब वो घटना हुई उसके बाद भारत सरकार की ओर से जो पहला रिएक्शन आया था वो रिएक्शन यही था कि हम सिंधु जल समझौता रद्द कर रहे हैं। तब से आज तक 22 अप्रैल से आज हम 5 मई में हैं। युद्ध होगा, युद्ध नहीं होगा, दो ही चर्चाएं बात हो रही है। क्या भारत पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण कर देगा, या फिर भारत कोई सर्जिकल स्ट्राइक करेगा, या फिर भारत कोई एक ऐसा कदम उठाएगा जिससे कि पाकिस्तान की कमर टूट जाएगी। कुछ लोग उधर भी हैं सरहद के पार, और कुछ हमारे यहाँ भी जो दोगले लोग हैं। दोगले मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत तरीके से हमारे यहाँ की भी इस तरीके की बातें आ रही हैं। आज उदित राज का एक बयान आया, उससे पहले मदनी साहब का बयान आया, उससे पहले 2-4 और नेताओं के बयान आए। ठीक है, उनका कहना था कि पानी रोक ही नहीं सकते। रिजल्ट दिख रहा है। आज जिस तरीके से आपने बात की, बलगिहार जो डैम है जिसको रोका, वहां से कुछ फोटोज भी इस तरीके के आए हैं कि जो पानी बड़ा लंबा 8-8, 10-10 फुट तक ऊपर तक जाया करता था, आज स्थिति है कि वो घुटनों से भी नीचे है, नाले की तरह बह रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, इस तरह से कि पानी बहुत धीरे चल रहा है, वहाँ पैर भी नहीं ढंग से रुका है। और आज जो मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं, जो इंटरनेशनल मीडिया के माध्यम से आई हैं, जो पाकिस्तान में जो वहाँ उनके लोगों की जो मीडिया की रिपोर्ट्स हुई हैं, उन्होंने माना है, उन्होंने स्वीकार किया है कि ये जो हुआ है इससे उनका आर्थिक रूप से नुकसान हो रहा है, मानसिक रूप से सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। अगर सबसे ज्यादा पीड़ा उनको हो रही है तो मानसिक हो रही है। वो पीड़ा इसलिए हो रही है कि अगर पानी ही नहीं होगा, वो कहते नहीं बिन पानी सब सून, तो जब पानी ही नहीं होगा प्रकृति आपकी खत्म हो जाएगी, आपकी कृषि खत्म हो जाएगी, आप जो फसलों का उत्पादन करते हैं उसमें भी आप डाउन हो जाएंगे। एक दिन का नहीं होता है। हल्ला मचा हुआ है कि युद्ध क्यों नहीं कर रहे। युद्ध का मतलब गोला चलाना नहीं होता, युद्ध का मतलब हथियार चलाना नहीं होता, युद्ध का मतलब सेना को दुश्मन के क्षेत्र में जाकर फायरिंग करना नहीं होता। वाटर स्ट्राइक जो इस बार की है वो भी एक युद्ध ही है दो लोगों के बीच में। जैसे अभी आपने शुरुआत की थी कि सिंधु जल समझौता जो था वो भारत और पाकिस्तान के बीच में
जल का बंटवारा था 6 नदियों का, जिसमें 3 नदियां भारत के क्षेत्र की और 3 नदियों का पानी लेना था पाकिस्तान को। लेकिन उसके साथ एक शर्त भी थी, वो शर्त ये थी कि आप शांति बना करके रखेंगे, आप सामंजस्य बना करके रखेंगे, आप साथ चलेंगे तो हमारे क्षेत्र का आपको पानी मिलता रहेगा। आज मदनी साहब का बयान आया, मैं मदनी साहब से पूछना चाहता हूं कि दरिया का पानी मिलता है, बहुत लंबे समय से आ रहा है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या क्या आसमानी ताकतों ने यह कहा था कि पाकिस्तान इस तरीके की जो घृणित कार्य कर रहा है वो करे? गीदड़ भभकी दिखाए, अरे दिखाएगा, दिखाता रहेगा। हमारे हिस्से का हम पानी भी रोकेंगे, हमारे हिस्से के अगर बस चलेगा तो हम हवा भी रोकने का प्रयास करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई? तुम तय करोगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इस तरीके की बातें आ रही, गलत है ना। उदित राज ने आज एक बहुत बड़ा बचकाना बयान दे दिया। उन्होंने कहा साहब ये कोई नाले का पानी नहीं है, ये पाइपलाइन का पानी नहीं है जो रुक जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि सैद्धांतिक रूप से जब समझौते कोई होते हैं, उन समझौतों में लिखित रूप से अगर भारत सरकार ने यह कह दिया है कि हम इस समझौते को तोड़ रहे हैं, इसका मतलब मोहसिन समझौता टूट गया। और उस समझौता टूटने के बाद से मैं कह रहा हूं ठीक है, आज डैम नहीं बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। सरकार ने व्यवस्था करनी शुरू की है, सरकार उस पानी को संरक्षित करने का अभी से ही प्रयास करना सरकार ने शुरू कर दिया।